प्रिय सज्जनों, आज दत्तात्रेय जी महाराज का जन्मदिन है। आज भगवान दत्तात्रेय जी का प्रकाट्य दिवस हम आप सभी लोग मना रहे हैं। सबको दत्तात्रेय जी भगवान के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ये दत्तात्रेय जी महाराज का प्रकाट्य कैसे हुआ? प्राचीन काल में ब्रह्मा जी महाराज के अतुल तेजस्वी पुत्र अत्रि मुनि के यहाँ पर दत्तात्रेय जी महाराज का प्रकाट्य हुआ था। क्यों हुआ था, उस विषय में आप प्राचीन पौराणिक कथा को सुन रहे हैं। अत्रि मुनि की पत्नी माता अनसुईया के नाम से कोई अपरिचित नहीं है। अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया बड़ी तपस्वी और पतिव्रता स्त्री थी। उनके पतिव्रत धर्म की चर्चाएं तीनों लोक सातों द्वीपों में फैली हुई थी। एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मलोक में जाकर, विष्णुलोक में जाकर और शिवलोक में जाकर माता अनसुईया की पतिव्रत धर्म की प्रशंसा की, जिससे कहते हैं कि तीनों देवियां ने अपने पति से कहा कि आप अनसुईया के पतिव्रत धर्म की शक्ति कैसी है, उसको हम जानना चाहते हैं, उससे आप हमें परिचित कराइए। तीनों देवता भी देवियों से कहते हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश समस्त विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही पतिव्रता स्त्री का पातिव्रत धर्म ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं अपितु ईश्वर को भी मानना पड़ता है। कहा भी है, पतिव्रत लोक लोकाधिपति अलोकित पति सोआ, और एक सती के ताप से कापत सकल जहां। कहा नहीं, आप जाके और उसके पतिव्रत धर्म की परीक्षा लीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साधु रूप में आए, आकर माता से कहा, ओम भव भिक्षाम देहि। कहा, आइए मुनिवर, मेरे बड़े भाग्य कि आपका मेरे आश्रम पर पदार्पण हुआ। तीनों देवताओं ने कहा कि हम भोजन तब करेंगे तब आप निर्वस्त्र होकर हमको भोजन कराएं। हमने कहा बिल्कुल, स्वीकार कर लिया। और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को एक एक वर्ष के बालक बना दिए और तीनों को पलना में डाल दिया और माता भोजन बनाने लगी। कि माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। तीनों देव झूल रहे बन करके लालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। तीनों देवताओं को बच्चे बना दिए, पलने में झूल रहे हैं, और माता ने उनको दूध पिलाया है। बहुत समय हो गया, 2-4-5 रोज हो गए, आए नहीं। जब नहीं आए तो नारद जी के द्वारा मालूम पड़ा
कि आपके पति तो अनसुईया के पल्ले में झूल रहे हैं और वहीं आनंद ले रहे हैं। तीनों देवियां आई और आकर उन्होंने अनसुईया से प्रार्थना करी। उन्होंने कहा पहचान लो अपने अपने पति को। उन्होंने कहा ये हमारी शक्ति नहीं है। अरे उन्होंने कहा तुम तो पतिव्रता हो, तुमसे बड़ी तो कोई पतिव्रता हो ही नहीं सकती है संसार में। तुम्हें ये अहंकार था ना, इसलिए तो तुमने मेरी परीक्षा के लिए इनको भेजा। उन्होंने कहा हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, माँ कृपा करो। और तीनों को वापस उसी रूप में बना दिया। भगवान ने वरदान दिया कि हम आपके यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेंगे। और समय आने पर दत्तात्रेय जी महाराज अर्थात विष्णु के अंश रूप में भगवान ने दत्तात्रेय जी का आज के दिन अवतार लिया। अत्रि मुनि के आश्रम पर प्रकट हुए। उन दत्तात्रेय जी महाराज की पत्नी का नाम नदी हुआ और उनके 8 पुत्र हुए जो ब्राह्मणों के सर्वगुणों से संपन्न थे। उसी समय एक जंभ नाम का राक्षस हुआ, दैत्य हुए और उन दैत्यों से देवता लोग पराजित होकर डर के मारे भाग रहे हैं। और विंध्यगिरी के आश्रम अर्थात दत्तात्रेय जी के आश्रम पर आकर वो रुके। दत्तात्रेय जी ने अपने योग बल से उनको अपने आश्रम पर रोक लिया। और उधर जो है दैत्य लोग भी इनको ढूंढते आ गए, वो भी उसी आश्रम पर आए। उन्होंने आकर कहा कि इस बाबा ने इनको शरण दी, इसकी पत्नी को उठा ले चलो। वो नदी को उठा के अर्थात लक्ष्मी को उठाकर माथे पे बिठाकर ले गए। लक्ष्मी को माथे पे रखने से उनको वो श्रीहीन हो गए। और दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने योग बल से कहीं दैत्यों को मार दिया और कहीं उनके योग बल से भाग गए। इनका ये परम भक्त हुआ है कार्तवीर्य अर्जुन, जिसने इनकी बड़ी तपस्या की। उसके दत्तात्रेय जी महाराज प्रसन्न हुए और उसको वरदान दे दिया कि जा तेरे 1000 भुजा हो जाएंगी और अधर्म से बचाते हुए धर्म पूर्वक तू पृथ्वी पर शासन करेगा। तीसरा वरदान दे दिया कि तेरे सामने कोई युद्ध में नहीं टिक सकेगा और तू किसी से पराजित नहीं होगा। चौथा वरदान दिया कि तू विष्णु के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा। कार्तवीर्य अर्जुन ने दत्तात्रेय जी महाराज की परम सेवा की। योग साधनाएं अष्ट सिद्धियों का ज्ञान दत्तात्रेय जी महाराज ने कार्तवीर्य अर्जुन को कराया और उसके बाद वो क्षेत्र भाव अर्जुन के रूप में जाना जाने लगा। उसने इस पृथ्वी पर शासन किया। सप्तद्वीप वसुंधरा पर उसका राज्य था और वो 10,000 यज्ञ नित्य करता था 7 द्वीपों में। भगवान का ऐसा भक्त था कि उसके यज्ञ से स्वर्ण, उसके यज्ञ में स्वर्ण के ही आभूषण, स्वर्ण का ही यज्ञ मंडप होता था और उसके यहाँ ब्राह्मण लोग सब अतुलनीय दक्षिणा पाते थे। गंधर्व लोग, सभी देवता लोग उसके यज्ञ में आकर संतुष्ट होते थे, प्रसन्न होते थे। ऐसा कार्तवीर्य अर्जुन ने इस पृथ्वी पर शासन किया। 85,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर उसने शासन किया। इसके बाद अपनी भुजाओं के बल से उसने समुद्र को मथ दिया, जिससे वहाँ के जो नाग थे वो सब परेशान हो गए और कर्कोटक नामक नाग बाहर निकल के आया और उनने इनकी दास्ता स्वीकार कर ली। सब नागलोक में भी इसका शासन हो गया। ऐसे दत्तात्रेय जी महाराज का ये कार्तवीर्य अर्जुन अर्थात क्षेत्र भाव अर्जुन परम भक्त हुआ। आज उन्हीं दत्तात्रेय जी महाराज की जन्म दिवस को हम आप लोग मना रहे हैं। इन दत्तात्रेय जी महाराज को विष्णु रूप में हम आप लोग पूजन करते हैं। इनके पूजन से हमें अष्ट सिद्धियाँ और सभी निधियाँ प्राप्त होती है। जो जिस कामना से इनका पूजन करता है परम पिता परमात्मा उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। ऐसे परम
योगाचार्य गुरु दत्तात्रेय जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए दत्तात्रेय जी महाराज की जय। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छी बात अच्छे लोगों तक पहुंचाएं। श्री राम जय राम, जय जय राम।